हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद बीके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th के मैथ्स को कवर कर रही हूँ। क्लास 10th में हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को कवर कर चुके हैं कम्प्लीटली सारे क्वेश्चंस को। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, डू वॉच इट। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट की, इस एक्सरसाइज में बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है उसे समझेंगे एंड देन इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम। एक्सरसाइज 1.2 जो है वो प्रूफ ऑफ इर्रेशनल नंबर्स पर है। देखिए, क्लास 9th में हमने इर्रेशनल नंबर्स को इर्रेशनल नंबर मान लिया था कि ठीक है, रूट में जो फंसा हुआ नंबर है वो हमारा इर्रेशनल नंबर है, जैसे √2, √3, √7 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ 10th में एक्सरसाइज 1.2 डिमांड करती है कि हम उसका प्रूफ दें कि हाउ √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स में मैं डिवाइड करती हूँ। तो ये रहा हमारा टाइप 1 जो हम आज डिस्कस करेंगे, और ये रहा हमारा टाइप 2 जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में आते हैं हमारे इस तरह के, जैसे बोलेगा √2 को प्रूव कीजिए कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, या फिर √3, √7, √11 एंड सो ऑन। बेसिकली टाइप 1 में एक सिंगल इर्रेशनल नंबर होगा जिसे हमें प्रूफ करना होगा। लेकिन वहीं अगर हम टाइप 2 पे पहुंचते हैं तो टाइप 2 फॉर एग्जांपल 3 + √5, या आपसे बोलेगा 2 + 9 √7, या आपसे बोलेगा 3 - 5 √11 एटसेट्रा। एंड टाइप 2 में हमारे इस तरह के इर्रेशनल नंबर्स होंगे जहां पर साथ में कोई ना कोई रैशनल नंबर होगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 है, यहाँ 2 और 9 है, यहाँ पर भी 3 और 5 साथ में है, तो इसे हम टाइप 2 में डालते हैं। तो फिलहाल आज की जो वीडियो है वो टाइप 1 पर बेस्ड है। अब इर्रेशनल नंबर का जो प्रूफ होता है उसमें एक फिक्स मेथड को फॉलो किया जाता है जिसे हम बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये मेथड होता क्या है वो आपको तभी समझ आएगा जब आप इसके प्रूफ को समझेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हमें गाना गाना होता है। जी हाँ, बेसिकली क्या होता है इसके अंदर कि हम कॉन्ट्राडिक्शन अराइज करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसका व्यू देती हूँ कि बेसिकली मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन होता क्या है, एंड देन मैं प्रूफ करवाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा अंत तक वीडियो में बने रहिए। देखिए, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हम एक सच को झूठ मानेंगे, एक सत्य को झूठ मानकर आगे बढ़ेंगे, और जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो ऐसी खिचड़ी पकेगी, लास्ट में ऐसी खिचड़ी हम पका देंगे कि वो सफ़ेद झूठ सामने आ जाएगा और ये साबित हो जाएगा कि जो हमने माना था वो एक झूठ था, और सत्य क्या है जो हमें प्रूफ करना है। समझ में नहीं आया तो अभी थोड़ा सा आप मुझे टाइम दीजिए, अभी मैं प्रूफ करके बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें √5 को एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि √5 इर्रेशनल होता है। अब आप बोलोगे वो तो हमें पता ही है, बट ये जो एक्सरसाइज है वो इस प्रूफ पर ही बेस्ड है जहां पर हमें इर्रेशनल नंबर्स को इर्रेशनल प्रूव करना होता है, और जो मेथड यूज होता है वो है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। एक और बात, हो सके तो थोड़ा मेरी स्वेटिंग को आप इग्नोर कीजिएगा, जो मेरे आपको पसीने नज़र आते हैं, बिकॉज मैं फ़ैन नहीं चला सकती हूँ। यहाँ पर फ़ैन चलाऊँगी तो मेरी वॉल्यूम आप तक क्लियर नहीं पहुँचेगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। यहाँ फोकस करते हैं हम। तो हमें √5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो मैंने आपको बताया था हम गाना गाना शुरू करेंगे। अब गाने के लिरिक्स कुछ इस तरह से हैं, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √5 देखो इज रेशनल नंबर। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं ये प्रश्न, ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अच्छे से समझा पाऊँ। तो शुरू करते हैं लिरिक्स पहली लाइन के साथ, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, हम एक सत्य को झूठ मानते हैं। हम सबको पता है कि √5 इर्रेशनल नंबर है,
लेकिन मैंने यहाँ पर झूठ माना कि √5 एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से शुरुआत होगी। अगर ये रैशनल नंबर है, इट मीन्स हम √5 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन b, वेयर a एंड b आर co-prime integers and b is not equal to 0। अब मैंने ये क्या लिखा, यहां पर मैंने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिखी। अगर हम √5 को रैशनल बोल रहे हैं, इट मीन्स हम इसे p/q या a अपॉन b फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर a और b दोनों ही को-प्राइम इंटीजर्स होंगे और डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 नहीं होगा। ये हमारी रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पर को-प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, एक बार हम वो भी रिकॉल कर लेते हैं। को-प्राइम इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है या जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 2 and 5, 4 and 7, 9 and 39। तो ये सारी कैसे मैंने इंटीजर्स आपको बताए, को-प्राइम बोले तो इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं समझते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम करेंगे, ये हमारा फर्स्ट है, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो LHS स्क्वायर इक्वल्स टू RHS स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिला, b इधर डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिएगा इसका क्या मतलब है। हाँ जी, अब a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर का मतलब है कि मैं a स्क्वायर को 5 की टर्म्स में लिख पा रही हूँ, या यूं कह लीजिए कि a स्क्वायर पूरा 5 से डिविजिबल होगा। सो इट मीन्स a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उससे डिवाइड होगा। तो इसका मतलब a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसे आप सेकेंड इक्वेशन नाम दे दीजिए, इसे आप थर्ड इक्वेशन नाम दे दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट a इक्वल्स टू 5m। बेसिकली आप a को कोई भी 5 का मल्टीपल पुट कर लीजिए इन सेकेंड। तो जब आप पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर बोले तो 5m का स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, m स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं आपसे b स्क्वायर की वैल्यू पूछूं तो b स्क्वायर की वैल्यू होगी 25m स्क्वायर अपॉन में 5, दैट इज 5m स्क्वायर। इट मीन्स b स्क्वायर को भी मैं 5 की टर्म्स में लिख पा रहे हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, सिमिलरली जैसे हम इस बात से यहाँ पहुंचे वैसे हम इस बात से यहाँ पहुंचेंगे कि b स्क्वायर जो है ये भी 5 से पूरा डिविजिबल है। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है, इट मीन्स वो नंबर भी उससे डिविजिबल होगा। तो b भी जो है हमारा वो पूरा 5 से डिविजिबल होगा। और ये है हमारी बात नंबर 4। अब ध्यान से आप थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट को ऑब्जर्व कीजिए। थर्ड स्टेटमेंट में हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो a है वो 5 से डिविजिबल है, स्टेटमेंट में जो b है वो भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या मैं ये कह दूं, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ a एंड b बोथ हैज कॉमन फैक्टर। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हम ये बात बोल सकते हैं कि a और b दोनों का ही कॉमन फैक्टर है 5। जैसे ही हमने ये बात कही कि a एंड b बोथ हैज कॉमन फैक्टर 5, यहीं पर हमारा वो सफेद झूठ पकड़ा गया जो हमने शुरू में माना था और कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई। देखिए, हमने माना था कि √5 रैशनल नंबर है, और अगर √5 रैशनल नंबर है तो ये a और b जो है वो को प्राइम इंटीजर्स है। को प्राइम का मतलब कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है।
बट यहाँ पर हमने ये शो कर दिया कि इन दोनों का ही कॉमन फैक्टर है 5। तो अब हमें अपने गाने की अंतिम लिरिक्स, अंतिम लाइनें लिखनी है और वहीं पे हमारा गाना खत्म होगा और ये प्रूव हो जाएगा कि √5 एक इर्रेशनल नंबर। लिखेंगे बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन to the fact that A and B are co-prime integers, कि ये जो हम लास्ट में लेके आए ये इस सत्य को ठुकरा रहा है, ये सत्य के विरोध में जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि A और B दोनों ही co-prime integers है। So finally our assumption was wrong and √5 रैशनल ना होकर इर्रेशनल नंबर है। Thus our assumption is wrong, therefore √5 is an irrational number। तो यहाँ पर हमारा गाना खत्म होता है और हम कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। सो आई होप आपको ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आया होगा, जहां पर हम एक सत्य को झूठ मान के चलते हैं और फिर धीरे 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 ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन अराइज कर देते हैं, ऐसी हम खुद ही अपनी बातों को वो सफेद झूठ सामने ले आते हैं जो हमने माना था, और ये प्रूव हो जाता है कि जो माना था वो झूठ था और सत्य सामने आ जाता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप 2 भी इसी तरह से अच्छे से समझाऊंगी। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।